व्यूअर्स, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर इल्म का इनकलाब था। जब सियासत फितनों में उलझी हुई थी तो इमाम ने इल्म को किला बना दिया। एक ऐसा किला जिसने दिफा किया दीन का, एक ऐसा किला जिसने रोशनी फैलाई दीन की और इल्म की। आपके खुतबात हो या आपके खत हो, आपके खत हमें बताते हैं दीन सिर्फ इबादत नहीं बसीरत है। इल्म बिना अखलाक के फितना बन जाता है, जो आज भी हम आज के माशरे में देखते हैं। और सच्चा मोमिन वो होता है जो सोचता है, समझता है, लॉजिक का इस्तेमाल करता है। हमारे प्रोग्राम खुतबात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में आज हम बात करेंगे हमारे छठे इमाम के या तो खुतबे की या आपके ख़त की, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज के सोशल मीडिया ड्रिवन माशरे में जब एक बार फिर से दीन को सियासत के साथ मिलाया जा रहा है या फिर एक ऐसा फितना फैलाया जा रहा है जहां दीन पे लॉजिक का सवाल उठाया जाता है, तो हमारे छठे इमाम हमें क्या पैगाम देते हैं। इससे पहले कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा का। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, इससे पहले कि हम हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स की खिदमत में आप एक छोटा सा तारुफ हमारे छठे इमाम का पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात कर रहे हैं बेशक हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जैसा कि आपका इसमें ग्रामी जाफ़र है और जाफ़र जन्नत की एक नहर का भी नाम है जी। और इसके ज़रिए से कुदरत ने एक इशारा ये दिया है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इल्म इस तरह से वुसअत पाएगा जैसे जन्नत की उस नहर की वुसअत है। और बेशक हम देखें कि इमाम ने किस तरह से अपनी कोशिशों के ज़रिए से इस इल्म को ज़माने तक आम किया है। पूरा आलम जो है इल्म से सैराब होता हुआ नज़र आता है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सदक़े में, क्योंकि आपने वो इस तरह से शागिर्द अता किए हैं इस ज़माने को कि जिन्होंने अलग अलग फील्ड में बेहतरीन महारत हासिल की, बहुत से उलूम को ज़माने के सामने उन्होंने पेश किया है। चाहे बात हम मैथ्स की करें या हम बात साइंस की करें या दीगर उलूम की बात करें, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन पहचान इन उलूम को दी। और जाहिर सी बात है ये वही इल्म था जो खुदावंद आलम ने रसूलुल्लाह को इनायत किया आपके ज़रिए से मौलाए कायनात, और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की नस्ल में ये इल्म बढ़ता रहा है। और जैसा कि हमने गुज़िश्ता एपिसोड में बात की थी कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इल्म को वसअत देना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, इसलिए आपको बाक़िरुल उलूम भी कहा जाता है। और फिर अपने बाबा के उसी तहरीक को, उसी एक इनकलाब को आपने फिर से ज़माने के सामने बर्पा किया है, एक इल्म का पैगाम ज़माने तक के पहुँचाया है। और एक बहुत ही काबिल गौर नुक्ता कि जिस पर हम तवज्जो दें कि अगर हम गौर करें तो एक किताब जो कि नुक़ूश इस्मत बहुत ही मशहूर मारूफ़ है, उसमें अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी फरमाते हैं कि तमाम जो अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैं उनके जो शागिर्द हैं उनकी तादाद जो है वो 4,500 बताई जाती है तमाम अइम्मा की। उनमें से सिर्फ और सिर्फ अकेले इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द 4,000 हैं, यानी कि दीगर अइम्मा से जिन्होंने फैज़ हासिल किया वो 500 के आसपास तादाद बताई जाती है, और 4,000 शागिर्द ने छठे इमाम से जो है इल्म का फैज़ हासिल किया है। और इसकी अपने आप में एक बड़ी वजह है क्योंकि मौका छठे इमाम को ज़्यादा मिला है उस वक्त के माहौल में, और आपने उलूम को एक नई ज़िंदगी अता की। यहाँ तक कि जो इस्लाम दीन इस्लाम का जो फ़िक़्ह है उसे फ़िक़्ह जाफ़री कह करके इंट्रोड्यूस किया गया है। उसकी अलग अलग शक्लें भी रही हैं, कभी कभी मुबाहिसात के ज़रिए, कभी आपके खुतूत के ज़रिए, खुतबात के ज़रिए ज़माने तक के ये तमाम पैगाम पहुँचा है। जी बिल्कुल ठीक। और शायद यही वजह है कि हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को साइंटिफिक तौर पर सुपरमैन ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, ताकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़माने तक पहुँची है। जी सिस्टर, जहाँ हमारे प्रोग्राम में हम खुसूसन बात करते हैं खुतबात की या ख़तों की, तो छठे इमाम के हवाले से आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या लाई हैं? आज इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ख़त का ज़िक्र करना चाहूँगी, और ये ख़त इसलिए भी बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है क्योंकि ये ख़त इमाम ने हमारे लिए लिखा है। और जाहिर सी बात है जब इमाम हमसे मुखातिब हों तो हमारा फ़रीज़ा है कि हम इमाम की तरफ मुतवज्जे हों और जानें कि इमाम क्या पैगाम
हमें देना चाह रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि इस ख़त के बारे में ये तक की तहरीर है कि मुहिब्बान अहले बैत के लिए इमाम ने यह ख़त लिखा था और इमाम ने हुक्म भी दिया था कि ये हमारे चाहने वालों तक ये ख़त पहुँचाया जाए। अब देखिए, इसमें किसी ज़माने की क़ैद नहीं है कि इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरे जो ज़माने में जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, मैं ये पैगाम उनके लिए दे रहा हूँ, नहीं, सबके लिए। बेशक तो इमाम ने ये वाज़ेह तौर पर बयान किया कि ये हमारे चाहने वालों के लिए, जो भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जो पाकीज़ा मुसलमान हैं, उन तमाम के लिए ये पैगामात इमाम ने दिए हैं। और ये ख़त एक हदीस की सूरत में नक़ल किया गया है। यहाँ तक कि जो इमाम के जो चाहने वाले हुआ करते थे, वो अपने जो नमाज का कमरा होता था वहाँ पर इस ख़त को जो है लटका दिया करते थे, ताकि नमाज जब पढ़ लेते थे वाजिब नमाजें, तो इस ख़त को एक मरतबा पढ़ते थे, रीड करते थे, ताकि जो इसके पैगामात हैं उन पर वो अमल कर सकें। हमारी आदत है ना इस दुनिया में कि जब कोई ख़ास हमें काम करना होता है और वो हमारे जहन से निकल ना जाए या हम उसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे रहें, तो हम अपने घर में कोई ग्रीन बोर्ड या कोई बोर्ड इस तरह से हो तो उस पर एक इस तरह से लिख करके अटैच कर देते हैं, ताकि वो चीज़ें हमारे जहन में ताज़ा होती रहे और हम उसकी तरफ बढ़ सकें। तो ये चाहने वालों का एक तरीक़ा रहा है। और ये अगर हम दौर की बात करें कि किस दौर में इमाम ने लिखा, तो वो एक ऐसा दौर था जो एक घुटन का माहौल था, सियासी एतबार से भी देखें कि बनी उमैया का भी एक दबाव था, बनु अब्बास की तरफ से भी सख्तियाँ थीं उस दौर में। और न सिर्फ ये कि इमाम को ये सख्तियाँ दी जाती थीं बल्कि इमाम के चाहने वालों पर भी, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम ने ये पैगाम ये ख़त के ज़रिए से चाहने वालों तक के पहुँचाया है। और इसके जो पैगामात हैं वो आज के दौर के लिए भी, फ़लाह बहबूद के लिए, समाज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। और ये ख़त कैसे पहुंचा है, इसके हवाले से जो रेफरेंस हम देखते हैं, तो ये ख़त मशहूर मुहद्दिस मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी कुद्स सरा ने अपनी मारूफ किताब रौज़तुल काफ़ी में इससे पहली हदीस के उन्वान से जिक्र किया है इस ख़त को। तो यानी कि ये मोतबर ख़त है और इसके पैगामात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जी सिस्टर, जिस तरह आपने कहा कि ये ख़त एक मोतबर ख़त है और इसके जो पैगामात है वो आज के माशरे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो इस ख़त में इमाम ने किन मज़ामीन का जिक्र किया और वो कौन से पैगामात हैं जो हमारे लिए हैं? जी, जब हम इस ख़त का आगाज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि यके बाद दीगरे बहुत से पैगामात हमारे लिए हैं। यही तो वजह है कि ज़रूरी है कि हम इस ख़त को पढ़ें। इस प्रोग्राम के ज़रिए से यह ख़त व्यूवर्स तक पहुंच रहा है और हम एक एक जुमले को अगर गौर करें तो वाक़ई चूँकि पूरे ख़त को पढ़ना मुमकिन नहीं है थोड़े से वक्त में, तो कुछ अहम नुकात का जिक्र मैं कर रही हूँ कि हम अगर उनकी जानिब मुतवज्जे हों तो बेशक एक अजीम तब्दीली हमारे वजूद में आ सकती है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाहने वालों के नाम, अपने मुहिब्बान अहले बैत जो हैं उनके नाम, पाकीज़ा मुसलमानों के नाम ख़त लिख रहे हैं। आप पैगाम देते हैं, आप फरमाते हैं अपने रब से। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले इमाम ने जिस चीज़ का तज़किरा किया है, बाज़ दफ़ा उसे ज़माने में हम जो है अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या उसे बहुत मामूली जानते हैं, या ठीक है इसके हवाले से ख्याल करेंगे। अच्छा, वो जब नेमत छिन जाती है तब हमें उसका एहसास होता है। ये कौन सी अजीम नेमत है? इमाम बयान फरमाते हैं अपने रब से सेहत और आफियत तलब करो। सबसे पहली चीज़ इमाम का जुमला ये था कि अपने रब से सेहत और आफियत तलब करो। वजह क्या है? देखिए, जब सेहतमंद इंसान होगा तो वो खुदा की इबादत भी कर सकेगा, वो खुदा की अताअत गुजारी में बेहतरीन तरीके से अपने आप को पेश कर सकेगा। और खासकर अगर हम सिस्टर बात करें माह रमज़ानुल मुबारक की, जब हमारा प्रोग्राम एयर हो रहा है, कई ऐसे लोग हैं जो आज घरों में बैठकर दुआ करते हैं कि काश हमारी सेहत अच्छी होती और हम भी रोज़ा रख पाते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह से हमारे लिए तो दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारी सेहत अच्छी रखे, साथ में मोमिनीन की सेहत भी अच्छी रखे। बेशक ये बहुत अहम है। और जब सेहतमंद माशरा होता है तो वो बेहतरीन तरीके से उसकी फ़ालियत होती है, एक्टिव होता है और अमल के मैदान में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। बीमार इंसान जो है वो अपनी एक अलग दुनिया में परेशान हाल नज़र आता है, तो लिहाजा सेहत बहुत मायने रखती है और ये अजीम नेमत है। यही वजह है कि जो इंसान आज सेहतमंद है उसे खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने बहुत बड़ी नेमत उज़्मा उसे अता की है कि इंसान यहाँ पर परेशान है, दवाओं का सहारा लेता है, छोटी
छोटी बड़ी बड़ी न जाने किस कदर नई नई बीमारियां जो वजूद में आ रही हैं, उनकी वजह से बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो अगर सेहतमंद है तो ये शुक्र करे खुदा का कि बेशक कि खुदा ने नेमत अता की। तो इमाम बयान फरमाते हैं अपने रब से सेहत व आफियत तलब करो। जब हम दुआ करते हैं, बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के लिए मांगते हैं, खुदा रिज़्क की तंगी है उसे दूर कर दे, खुदा औलाद नहीं है औलाद अता कर दे, खुदा अपना मकान नहीं है मकान दे दे, खुदा या फला मुश्किल है, हम कर्जदार हो गए, मखरूज हैं, हमारा कर्ज अदा हो जाए, दीगर तमाम दुआएं। लेकिन जहाँ ये तमाम दुआएं करते हैं, ये ज़रूर दुआ करें खुदावंद आलम हमें सेहत इनायत फरमा, हमें किसी का मोहताज ना रखना, हम सेहतमंद हो ताकि तेरी बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकें। तो अब इमाम का भी हुक्म है कि सेहत व आफियत खुदा से तलब की जाए। वक़ार व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो, शर्म व हया को अपना शार बनाओ, यानी सुकून की ज़िंदगी इंसान तलाश करे। जो ज़िंदगी में बहुत सी उथल पुथल हमारे होती है ना, बाज़ दफ़ा वो हमने खुद क्रिएट की हुई होती है और हम कहते हैं कि फ़लाँ ने ये हमारे साथ मसला कर दिया, फ़लाँ ने मसला कर दिया। मिसाल के तौर पर हम अक्सर देखते हैं कि दो भाइयों के दरमियान छोटी सी ज़मीन के मामलात को लेकर के किस्से हो जाया करते हैं, और जब उस मराहिल पर वो इंसान पहुंचते हैं, जो भाई थे बचपन से बड़े मोहब्बत करने वाले, लेकिन वो फितने इस कदर बढ़ जाया करते हैं कि एक दूसरे की जान के प्यासे, अब उसकी वजह से ना सुकून रहा ना चैन रहा। अगर एक मरतबा बैठ कर दोनों सोचते कि जितना दोनों का हक बनता है दोनों उस बात पर राजी हो जाएं, तो ना ये सुकून छिनता ना ये परेशानी होती। या किसी के पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास नहीं है, इंसान हसद कर रहा है, उसकी वजह से उसका सुकून जा रहा है। तो हम वक़ार और सुकून की तलाश में कोशिश करें। रवायात में मौजूद है ना कि मासूम बयान फरमाते हैं कि अगर तुम्हें सुकून को हासिल करने के लिए मालो दौलत को भी लुटा देना पड़े तब भी अपने सुकून को प्रेफरेंस दी जाए। तो इमाम बयान फरमाते हैं कि सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारो, शर्म व हया को अपना शार बनाओ, जिन बातों से तुमसे पहले वाले नेक साले अफराद ने परहेज़ किया तुम भी उन बातों से परहेज करो। ये पैगाम भी इमाम दे रहे हैं। फिर जब ख़त में हम आगे बढ़ते हैं तो इमाम ने हमें उन गुनाहों से भी रोका है जो हमारी इस ज़बान के ज़रिए से रुनमा होते हैं। इमाम बयान फरमाते हैं तुम अपनी ज़बानों को हरगिज़ तोहमत, इल्ज़ाम तराशी, झूठ, गाली गलौज, दुश्मनी, अदावत की बातों से आलूदा ना करो। बद ज़बान इंसान क़यामत के दिन अंधा, गूंगा, बहरा उठाया जाएगा और सियाह काले चेहरे के साथ जो है उसे जहन्नम में फेंका जाएगा। एक बड़ा फैशन बन गया है कि झूठ बोलकर इंसान अपना काम करा लेता है और ये सोचता है कि नहीं हमने ये स्मार्टनेस दिखाई, हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हमने काम करा लिया। या फिर किसी की ग़िबत तो बुराई करता है इस ज़बान के ज़रिए से, किसी के बारे में ऐब लगाता है कि जो उसके अंदर मौजूद भी नहीं है। ऐब मौजूद हो तब भी बयान करना जो है इजाज़त नहीं है, और ना हो तो इंसान के लिए और भी ज़्यादा सख्ती है। या गालियां बात बात में देना एक फैशन सा बन गया है। तो इन तमाम चीज़ों का ये अजाब जो है इमाम बयान फरमा रहे हैं। फिर आप बयान फरमाते हैं कि सिर्फ अब इन चीज़ों से जहाँ देखिए इमाम ने रोका है, तो अब किस तरह से इमाम कह रहे हैं कि किन बातों का हम सहारा लें, फिर हम क्या बोलें। इमाम बयान फरमाते हैं सिर्फ हक बात ज़बान से निकालो वरना खामोश रहो। खामोशी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ठीक, और शायद इसलिए मौला अली इस्लाम भी फरमाते हैं कि साइलेंस इज द मोस्ट एलोकेंट रिप्लाई। जब आप अच्छी बात ना कर सको या आप नहीं जानते हो तो आप खामोश रहो। एहसन, बहुत खूब, बिल्कुल। जब तक कि हमें इल्म नहीं है उस चीज़ का तो हम खामोश रहें। अगर उस चीज़ में हम बेहतरीन वजाहत कर सकते हैं या उस मसले को हल करने के लिए हमारे पास दलाइल मौजूद हैं तो बेशक हम कलाम करें। लेकिन अगर हमारे बोलने से एक फितना बर्पा हो सकता है या हम बेहुदा कलाम करते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा बोलने की आदत है, तो जब बोलते जाते हैं तो फिर वो उसमें मजाक भी है और झूठ भी शामिल है, कई चीज़ें उनसे सरजद होती हैं। तो यही वजह है कि कहा गया है कि जब तक ज़रूरत ना हो इंसान खामोश रहे। हक बयानी करनी है तो बोले वरना खामोश रहे। फिर आप बयान फरमाते हैं कि तस्बीह व तक़दीस और ज़िक्र इलाही, दुआ और मुनाजात का सहारा अपनी ज़िंदगी में लो। अब देखिए इमाम ने एक बेहतरीन तरीक़ा बताया है, हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि सेहत व आफ़ियत के लिए हम दुआ करें कि हम सेहतमंद रहें। अब जब सेहतमंद रहेंगे तब हम इबादतों की तरफ बढ़ेंगे। अब जब इबादतों की तरफ बढ़ने लगे तो इमाम ने पहले बता दिया अपनी ज़बान को पहले पाक कर लेना, इन चीज़ों से महफूज कर लेना। हमने पाक कर लिया। फिर इमाम बयान कर रहे हैं कि जब ज़बान पाक कर लोगे तो अब क्या तुम्हें कहना है, हक बयानी करनी है, हक बात कहो, सही बात कहो, वरना क्या करना है, खामोश रहना है। अब इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तब परवरदिगार आलम के हुक्म से इमाम बयान फरमाते हैं कि तस्बीह व तहलील, दुआ और मुनाजात का सहारा लिया जाए।
फिर इमाम बयान फरमाते हैं कि महरमात से यानी हराम कामों से अपने आप को बचाओ, हराम काम अंजाम ना दो, क्योंकि जो भी दुनिया में हराम काम से परहेज नहीं करता है तो वो दायमी जो भी नेमतें ऐसी हैं जो उसे बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती हैं और बाकी रहने वाली नेमतें आखिरत की, उन तमाम लज्जतों से जो है उसे महरूम कर दिया है। तो सिस्टर ये बात भी वाज़े हो जाती है कि माह रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, बड़ी बड़ी रातें भी आएंगी, हम दुआ करेंगे, हम कहते हैं हमारी तकदीरें लिखी जाती है, तो आई थिंक ये हमारे लिए एक चेकलिस्ट है कि जब हम दुआओं के लिए बैठे तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि सेहत की दुआ शायद हम उतनी नहीं करते जितनी हम दीगर दुनियावी चीज़ों की दुआ करते हैं। तो सेहत के लिए दुआ करने को कहा, अपनी ज़बान पे काबू रखने के लिए कहा, ना जानते हो क्या कहना है तो खामोश रहने को कहा। तो आई एम श्योर इस खत में और भी कई ऐसे पैगामात होंगे जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। जी, और कई पैगामात इसमें इमाम के ज़रिए से हम तक पहुंचाए गए हैं कि जहां पर बात आकर रुकती है कि इमाम चाहते हैं हम इन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल इसलिए करें क्योंकि आखिरत का पूरा फ़ायदा हमें हासिल हो सके। यानी खुदा जो चाहता है अपने बंदों से कि वो गुनाह में मुलविस होकर मेरी बारगाह में आलूदगी के साथ ना आए, बल्कि मुनज़्ज़ा होकर के आए, पाक होकर के आए। तो इमाम हमें वही रास्ता बता रहे हैं जिसके जरिए से हम अपने आप को प्योर कर सकते हैं। और शायद दुआए कमाल में भी तो हम यही दुआ करते ना कि परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को माफ कर दे जो मेरी दुआ को कबूलियत तक पहुंचने नहीं देते। बेशक बेशक। तो अब जब ये खत हम पढ़ रहे हैं और माह रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना, और चूंकि ये महीना हमें तालीम देता है बकिया 11 महीनों में सही तरीके से अमल करने का, तो अब इस महीने में हम अपने रूह को, अपने नफ्स को जो है तैयार कर रहे हैं। अब जब तैयार कर रहे हैं तो यह खत हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा कि हम जब इन बातों पर यके बाद दीगरे अमल पैरा होंगे तो बेशक आगे चल करके 11 वो महीने ये चीज़ कंटिन्यूटी रहेगी, एक इंसान की बरकरार रहेगी, वो इन चीज़ों पर अमल करता रहेगा। एक आदत चूंकि उसने डाली, 1 महीना खुद को ट्रेनिंग दी है, अब उसी ट्रेनिंग पर उसे बकिया 11 महीने अमल करना है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे वो पाक भी होता जाएगा। तो अब मजीद इस खत में कुछ और बातों का जिक्र इमाम ने किया है कि नेमत इलाही पर शुक्र की तलकीन आपने की है। अगर हम गौर करें, ख़ाहर तकरीबन तमाम मासूमीन ने अपने चाहे खुतूत हों या खुतबात हों या कुछ ऐसी अलग अंदाज में उनके अक़वाल हों या हदीस हों, तो उनमें भी उन्होंने जिक्र शुक्र का बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान शुक्रगुजार होता है अपने मालिक का, उतना ज़्यादा वो नेमतों को अपने पास रोके रख सकता है, बल्कि इजाफा होता है उस नेमत में खुदा की जानिब से। फिर इमाम बयान फरमाते हैं कि खुदा की राह में जब तुम चलोगे, यानी इस तरह से जब अमल करते हुए हम खुदा की राह में आगे बढ़ेंगे, तो जो दुश्मनान खुदा हैं हो सकता है वो तुम पर जुल्म ढाएं। अब ऐसे में क्या करना है? उनके जुल्म पर सब्र करना और सब्र से अपनी राह पर बाकी रहना। यानी कि ये ना हो जाए कि जब हम पर सख्तियां पड़ने लगें तो हम हक की राह से हट जाएं, क्योंकि यही सूरत हाल होगी इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर के बाद कि अगर ईमान मजबूत नहीं है तो हम पर अगर सख्तियां आएंगी तो हम कदम पीछे खींच लेंगे। इसीलिए ये तैयारी का मौका है जो गैबत कुबरा में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं कि हम अपने आप को आमादा करें, तैयार करें कि अगर बड़ी सख्ती आ गई तो क्या वाकई हम इमाम का साथ दे पाएंगे। क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में भी अरबों लोग मौजूद थे, लेकिन साथ देने वाले मुख्तसर चंद अफराद गिनती के निकले। तो अब उस दौर के लिए भी मरहला बहुत बड़ा और सख्त होगा। अब यहाँ पर इमाम बयान फरमाते हैं कि फिर ज़ाती राय और क़यास को दीन में कोई अमल दखल न दो। इसके मायने ये हैं कि अक्सर हम दीन को अपनी राय के एतबार से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं हमें उलमा की ज़रूरत नहीं, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, हम समझ सकते हैं, हमारे लिए हमारा इमाम काफ़ी है जो पर्दे गैब में मौजूद हैं। तो क्या हर इंसान के अंदर इतना पावर या इतनी तहारत मौजूद है कि वो इमाम तक पहुँच सकता है और अपने मसाइल का हल जान सकता है? ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा हमें उन लोगों की तरफ रुजू करना होगा कि जो सही गाइडेंस में हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं इस दौर में। तो लिहाजा अपनी ज़ाती राय कायम ना करें। कुरान मजीद की जो तफसीर है उस पर अपनी राय के एतबार से उसे तफसीर न दें, बल्कि हम उन उलमा कराम की जो बेहतरीन तरीके से जिन्होंने इल्म हासिल किया और उस इल्म के ज़रिए से उस तफसीर को पेश कर रहे हैं उसके मुतालिक अमल करने की कोशिश करें। फिर मज़ीद आप बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के दुश्मनों को भी बुरा ना कहो, गाली ना दो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें बुरा कहा तो वो पलट कर तुम्हारे दीन के लिए जसारत करेंगे या तुम्हारे खुदा के लिए जसारत करेंगे। सुन्नतों पर अमल करो, बिदअतों की दूरी
की ताकीद इमाम ने की है। फिर आपने इबादतों के एतबार से पाबंदी करने का हुक्म दिया है। किसी को हकीर ना समझो, इसके लिए इमाम हुक्म देते हैं गुरबा मसाकीन की, ज़रूरतमंदों के काम आओ, उन्हें मामूली ना तसव्वुर करो, उनका भी एहतराम करो। इन तमाम चीज़ों की तरफ इमाम ने यहाँ पर तवज्जो दिलाई है। अल्लाह की खातिर किसी से दोस्ती करो और अल्लाह की खातिर ही किसी से दुश्मनी करो। फिर इमाम बयान फरमाते हैं कि कुरान मजीद में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं उन पर ज़रूर गौर व फिक्र करो, ताकि उनसे तुम्हें कुछ न कुछ नसीहत यकीनन मिलेगी और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। इस तरह के कई नुकात जो है इमाम ने अपने इस बेहतरीन ख़त में जो है दिए हैं, और इमाम मुखातिब हमसे हैं कि ये पैगाम हमारे तमाम पाकीज़ा मुसलमानों के लिए है। जी बिल्कुल ठीक। और अगर हम इस खत पर अमल करें, और माह रमज़ान अल मुबारक एक बेहतरीन महीना है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को बदलने की, तो व्यूअर्स हमें भी इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त में जो कुछ बयान किया है, हम सिर्फ इसे सुनकर ना गुजर जाएं, बल्कि इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। माह रमज़ान अल मुबारक शैतान भी कैद है, एक अच्छा मौका है अपने आप को रिवाइव करने का, गुनाहों से दूरी इख्तियार करने का और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बताए हुए पैगाम पर अमल करने का, ताकि हम परवरदिगार आलम के करीब हो सके। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।